बुद्धदेव का जन्म एक राजा के घर में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और उन्हें जीवन की हर सुविधा और सुख साधन उपलब्ध थे। उनका पालन पोषण बहुत लाड़ प्यार से हुआ और उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के दुखों और कष्टों से कभी सामना न करना पड़े। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले। बाहर की दुनिया उनके लिए एकदम नई थी। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा जो चलने में लाचार था। उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कष्ट में था। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके परिवार वाले विलाप कर रहे थे। यह सब देखकर सिद्धार्थ के मन में जीवन और उसकी अस्थिरता के प्रति सवाल उठने लगे। उन्होंने सोचा, क्या हर इंसान को यही दुख झेलना पड़ता है? सिद्धार्थ के मन में अब शांति की खोज का विचार प्रबल हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य की खोज करेंगे, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझेंगे। एक रात उन्होंने चुपचाप महल छोड़ दिया। वे जंगलों में चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने ध्यान और साधना की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से सीखा, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। एक दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक उन्होंने ध्यान किया और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें बोधि या बुद्धत्व प्राप्त हुआ। इस क्षण के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्धवार बन गए। उन्होंने समझा कि संसार में दुख का कारण तृष्णा है और इसे समाप्त करने का उपाय भी उन्होंने पाया। गौतम बुद्धवार ने अपनी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे जगह जगह घूमकर लोगों को धर्म की शिक्षा देने लगे। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान। यह मार्ग लोगों को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुधवार ने जात पात, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं को तोड़ते हुए सभी के लिए अपने दरवाजे खोले। उनके अनुयायी केवल राजा या रईस ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग, गरीब और अछूत भी थे। बुधवार का उद्देश्य केवल सत्य की शिक्षा देना और लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाना था। उनके शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र और मोगलान जैसे विद्वान भी शामिल हुए। बुधवार की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। वे केवल एक धार्मिक नेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि बाहरी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और संतोष है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बीच भी आत्मा की शांति और सच्चाई की खोज जारी रखनी चाहिए। इस प्रकार बुद्धदेव ने मानवता को यह समझाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करना है, और इसके लिए हमें अपनी तृष्णाओं और